गुड मॉर्निंग अनिल जी। गिफ्ट निफ्टी डाउ फ्यूचर्स दोनों में जबरदस्त तेजी, क्या बड़ी वजह बाजार इस वक्त फैक्टरिंग कर रहा है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, एक साथ ढेर सारी खबरें अच्छी आती है। देखिए, भारत के लिए और दुनिया भर के लिए भी पहली चीज तो सबसे बड़ी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इतना जल्दी और इतना इस तरीके से खत्म होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, न बाजार को न शायद किसी और को। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है कि तुरंत ही सीज फायर हुआ है और सीज फायर कल से तो फॉलो किया भी जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, सबसे बड़ी, जो भारतीय बाजारों के लिए अपनी अपनी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील बनती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट डन है, ऐसा लग रहा है। आज रात को अनाउंसमेंट होना भी है, तो ये भी इतना जल्दी होगा। जिस तरह से दोनों अड़े हुए थे, लग नहीं रहा था कितना तेजी से हो जाएगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये कि रशिया यूक्रेन के बीच में भी सीज फायर को लेकर बातचीत शुरू हो रही है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जहां जहां भी शांति, वो एक अच्छी बात ही है। तो तीन बड़े फैक्टर वहां पर है। अब घरेलू बाजारों में आप देखिए, एक और अच्छी खबर आती हुई दिखी, जो शायद हम इग्नोर करके, मानसून 5 दिन पहले पहुंचने की कोशिश कर रहा है भारत में। तो ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारी रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। आज महंगाई के भी आंकड़े भी आएंगे हमारे, तो उस पर भी नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल सारे संकेत जो है, आज हम नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए, ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, वो काफी पॉजिटिव है। एक ही चीज आप कह सकते हैं कि भाई, बड़े दिनों बाद शुक्रवार के सेशन में बिकवाली का आंकड़ा एफआईज की तरफ से नजर आया, ठीक है, लेकिन घरेलू फंड ने दम लगाकर खरीदा भी है। और शुक्रवार को आपने देखा भी कि किस तरह से एमफी के जो नंबर्स आए हैं, हमारे घरेलू निवेशकों का भरोसा बाजार पर बरकरार है। 26,000 करोड़ के ऊपर की एसआईपी का आंकड़ा है। सो फ्लोज मजबूत है, सेंटीमेंट मजबूत है, खबरें अच्छी हैं और बाकी सारे फैक्टर्स बढ़िया है। तो आई थिंक हफ्ते की शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया कोई समय हो नहीं सकता, इससे बढ़िया ट्रिगर्स हो नहीं सकते। तो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव और 4 बड़े संकेत आपने हमें बताया। अच्छे इन सब संकेतों के बीच गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट करे, तो कौन से लेवल्स हैं आज के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, जिसको ध्यान रखना है? देखिए, बड़े गैप से तो खुलने चाहिए। वैसे अगर आप एक सिंगल किसी लेवल की बात करें, तो मेरी नजर में एक ही लेवल है, वो है 24,600। वो पार करके टिके तो नई तेजी बनेगी। और जो होना चाहिए आजकल में, कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि आज ही हो जाए तो बहुत अच्छा। बट इन एनीवे, जो सबसे पहले आपके सपोर्ट रेंज की बात करते हैं, 24,000, 24,150 अब आपके लिए निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट हो गया, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। 24,450, 24,600 इस रेंज में आप कहीं न कहीं खुलेंगे। और उसके बाद देखेंगे और कितनी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती है। शॉर्ट कवरिंग किसकी आएगी? ट्रेडर्स की आएगी, जो शुक्रवार को आखिरी मिनटों में बेच के गए। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत एफआईज की आ सकती है, उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की। और जो इस डर में कि युद्ध बढ़ने के चक्कर में अभी थोड़ा नहीं लेते, बाकी 15-16 दिन से लगातार खरीद रहे थे, हो सकता है एक दिन के पॉज के बाद वापस खरीदने के लिए आए। तो ये एक रेंज ऊपर की, जिस पर फोकस करना है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 53,500, 53,600 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर में 54,175, 54,375 इस रेंज में खुलेंगे। और इस रेंज में खुलने के बाद हमें थोड़ा और बढ़ना चाहिए, वो देखेंगे। लेकिन पहले एक बार इनिशियली इन लेवल्स और इन रेंज पर आप नजर रखिए। जी ठीक है, तो ये लेवल्स पर ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।